सवाल करते हैं, हम अपने शिक्षकों से सवाल करते हैं। भारत की उन्नति के लिए आप कौन सा कार्य करना पसंद करेंगे और क्यों? हम अच्छे से पढ़ लिख कर और एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। पठन बोध पढ़िए। सूर्य पूर्व दिशा में निकल आया है, चिड़िया चहचहा रही है, फूल खिल गए हैं। भारत माता बच्चों से एक सवाल कर रही हैं कि मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा। किसान कहता है कि हम धरती पर हल चलाकर अनाज उगाएंगे, तुम्हें खुशहाल कर देंगे। भारत माता का एक और सवाल है कि मेरी रक्षा करके मुझे कौन मजबूत बनाएगा। इस पर सैनिक कहता है कि सीमा पर शत्रुओं को हराकर मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। पसीना बहाकर मालामाल करने के सवाल पर मजदूर भारत माता से कहता है कि मैं मेहनत करके तुमको मालामाल कर दूंगा। भारत माता का सवाल है कि ज्ञान विज्ञान सीखकर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। विद्यार्थी मतलब जो आप हैं छात्र कहते हैं कि अपने कर्तव्य निभाकर हम तुम्हारा यह सवाल हल करेंगे। भारत माता का अगला सवाल है कि यहाँ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा कौन देगा। शिक्षक कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखाकर सही आचरण और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दूंगा। भारत माता सभी बच्चों से कहती है कि अगर तुम सभी मिलकर काम करोगे तो मेरे सभी सवाल हल हो जाएंगे। सभी बच्चे भारत माता से कहते हैं कि हम सब तुम्हारे बच्चे मिलकर काम करेंगे और संसार में तुम्हारा सिर ऊंचा कर देंगे। अब लिखित भाषा विकास है यहाँ पर। प्रश्न 1, सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्दों को खोज कर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो। जैसे हमने लिखा करेगा, बनाएगा, बनाऊंगा, उठाएगा, देगा, दूंगा। प्रश्न 2 है, सरलीकृत पाठ में से कोई ऐसे 2 वाक्य छांट कर लिखिए जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। अब हमने लिखे सवाल, मेरी रक्षा करके मुझे कौन मजबूत बनाएगा। ज्ञान विज्ञान सीखकर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। प्रश्न 3, सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। अपने कर्तव्य निभाकर सवाल को हल करने के लिए कह रहे हैं। अब पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर, मेरी, हम, उसका, उसकी, मुझे, मैं, तुम्हारा, ये सभी कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 2, दिए गए तुकांत वाक्यों की सही जोड़ी मिलाइए। ठीक समय पर नित उठ जाओ तो ठीक समय पर चलो नहाओ। कितना कितना पानी, गोल गोल धानी। सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन को मार भगाऊंगा। रोज आती है चिड़िया रानी, चुगती है दाना, पीती पानी। अब धारा प्रवाह पठन है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। प्रश्न है, 2 वक्त की रोटी जुटा पाने का आशय क्या है? शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता था? मूर्तियां निर्माण करके वह गांव-गांव बेचकर अपना गुजारा करता था। स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र लेखन। दिए गए सवालों और उनके जवाबों को पढ़िए। कुछ सवालों के अटपटे जवाब दिए गए हैं, आप उनके सामने सही जवाब लिखिए। अब जैसे यहाँ सवाल है, यहाँ अटपटे जवाब। प्रश्न 1, आप क्या बनना चाहते हो? तो यहाँ लिखा है मैंने तुम्हारा पैर नहीं चुराया, ये अटपटा जवाब हुआ। अब आप यहाँ सही जवाब लिखेंगे, मैं सैनिक बनना चाहता हूँ। आज आपने क्या खाया? मैं भोपाल जाऊँगा, तो जवाब होगा आज मैंने आम खाया। तीसरा है, क्या आप पास हो गए? मैंने पेंसिल छीन ली, हाँ मैं पास हो गया। आप किस जिले में रहते हो? गंगा पवित्र नदी है, तो हमने सही जवाब लिखा मैं हरदा जिले में रहता हूँ। आपको यहाँ अपने जिले का नाम लिखना है। अब लिखित प्रश्न, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए? क्या तुमने मेरा पेन चुराया? प्रश्न 2, आप किस जिले में रहते हो? तो हमने लिखा यहाँ पर हरदा। अब स्वतंत्र पठन है। पुस्तकालय में से लेकर अपनी पसंद की कोई एक चित्र कथा पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों? फूल और तितली, क्योंकि ये रंग बिरंगे हैं। इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है? मुझे दुनिया पसंद है। चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा? दुनिया के बारे में जानने के लिए मिला। अब दिवस 2 की वर्कशीट है। यहाँ मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न, हमें दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई मुसीबत में है तो हमें उसका सहारा बनना चाहिए। क्या आपने कभी कोई ऐसा कार्य किया है जिस पर आपके माता पिता को गर्व हुआ? तो आपको सोचकर बताना है। यदि आपके माता पिता अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर एवं विद्यालय के प्रति आपके कौन कौन से दायित्व हैं? अब आपको बताना है कि आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां घर और विद्यालय के प्रति। अब पठन बोध है। यहाँ दिवस 1 में दिए एक सरलीकृत पाठ सूर्य पूर्व दिशा में से लेकर सिर ऊंचा कर देंगे को पढ़िए। लिखित भाषा विकास। प्रश्न 1, सरलीकृत पाठ में से एक ही मात्रा वाले शब्द ढूंढकर लिखना है। मेरी, तुम्हें, मुझे, मेहनत, करेगा, कहते, उगाएंगे, देगा। प्रश्न 2, सरलीकृत पाठ में कितनी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया है? लिखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए। तो 4 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया। अब इनके आगे जो शब्द आया, करेगा, बनाएगा, उठाएगा, देगा। प्रश्न 3, धरती के हरा भरा होने से क्या आशय? धरती के हरा भरा होने से आशय फसल के उत्पादन से है। अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हो? कोई 2 कार्य लिखिए। तो हम सफाई करने में मदद करते हैं और कपड़े जमाते हैं। अब आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तुम खाना कब खाते हो? तो तुम होगा। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं। नव्या और उसकी बहन खेल रही है, उसकी। हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, हम। हमारा भारत महान, हमारा। प्रश्न 2, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदलकर नया वाक्य बनाइए। मेरा भाई नाच रहा है, तो मेरी बहन नाच रही है।
मेरे मामा मिठाई लाए हैं तो मेरी मामी मिठाई लाई है। अब आगे यहाँ है दूसरा, मेरी चाची खील बताशे बांट रही हैं तो मेरे चाचा खील बताशे बांट रहे हैं। तीसरा, पिताजी बाजार जा रहे हैं, माताजी बाजार जा रही हैं। लड़की बस में बैठ गई, लड़का बस में बैठ गया। इस प्रकार आपको लिंग बदलना था और लिखना था। अब धारा प्रवाह पठन के लिए यहाँ एक कविता दी आई है, हम इसे साथ में पढ़ते हैं। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर भिंडी बैंगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। अब यहाँ एक कविता है जो सब्जियों के बारे में है और ये सब आपको खाना है जिससे आप स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। प्रश्न 1, आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है? दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? देखिए, गाजर भिंडी बैंगन गोभी मटर टमाटर पालक आलू। कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा? जल्दी बड़े हो जाएंगे। कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए? गाजर भिंडी बैंगन गोभी मटर टमाटर। स्वतंत्र अभ्यास है, कविता को ध्यानपूर्वक लय के साथ पढ़िए। अब हम इसे पढ़ते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। प्रश्न 1, कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है? देश हमें सब कुछ देता है। स्वतंत्र लेखन, अपने पुस्तकालय में से देश की सेवा और उसकी सुरक्षा से संबंधित पुस्तक को लेकर पढ़ने हैं। अब आपने पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी उसका नाम लिखिए। तो हमने एक पुस्तक पढ़ी जिसका नाम है अनोखा घोंसला। आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? चिड़िया का प्यारा सा घोंसला अच्छा लगा। अब आगे देखते हैं। अब दिवस 3 की वर्कशीट, मौखिक भाषा विकास और चर्चा। हमें कौन से कार्यों से प्रशंसा होती है? अपने जीवन की कोई एक घटना बताइए जिसमें आपने कोई अच्छा कार्य किया हो। आपको उस कार्य की प्रेरणा किससे मिली? यदि आप चिकित्सक होते तो क्या करते? आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। पढ़िए पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 32-33 के अंश, पात्र 1 भारत माता से लेकर 13 एक सवाल को पढ़ना है। प्रश्न 1, पाठ्यांश में आए हुए तुकान शब्दों को लिखिए, जैसे हरा भरा, खुशहाल और सवाल। पाठ्यांश से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए हों। कौन, कैसे, सवाल, हल। पूर्व दिशा में लाली क्यों खुली हुई थी? सूर्य के उदय होने के कारण। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न 1 है, पाठ्यांश में दी गई कविता के बारे में लिखिए। कविता के आरंभ में चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं। कविता के बीच में भारत माता सभी से सवाल करती हैं। कविता के अंत में सभी मिलकर काम करने के लिए कहते हैं। प्रश्न 2, वाक्य बनाइए। शब्द है चिड़िया, दिशा, खुशहाल और हल। जैसे चिड़िया से आसमान में चिड़िया उड़ती है। दिशा, सूरज पूर्व दिशा से उगता है। खुशहाल, किसान खुशहाल जीवन जीता है। हल, बच्चों ने सवाल हल किए। धारा प्रवाह पठन है, यहाँ एक कविता है, हम इसे पढ़ते हैं। माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर। सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम। माटी तुझे प्रणाम। मौखिक प्रश्न है यहाँ, माटी तुझे प्रणाम कविता में कौन सा भाव है? अब लिखित प्रश्न है, माटी को माथे से लगाकर कभी पल भर में ही क्या भूल गया है? शत्रु और उसकी यंत्रणा के बारे में भूल गया है। स्वतंत्र लेखन, आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य लिखिए, जैसे माँ आंगन में बैठी है, आंगन में अनाज सुखाया, आंगन में चिड़िया बैठी है। स्वतंत्र पठन। चढ़े पेड़ पर बंदर मामा, तोड़ा एक पपीता, मंडी पहुंचे उसे बेचने, साथ में ले गए फीता। कहने लगे 8 आने मीटर ले लो रे कोई भाई, जिसने भी ये बात सुनी उसने हंसी उड़ाई। फेंक पपीता भरे क्रोध में वापस घर को आए, कहन लगे मूर्ख है मानव कौन इन्हें समझाए। क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया? पपीते को फेंक दिया। मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं? सब्जियां, अनाज और फल। निर्देश हैं, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 36 के बोध प्रश्न 1 का क ग के उत्तर पुस्तिका में प्रश्न 2 का 1 एवं भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1 का अभ्यास पाठ्यपुस्तक में हल करेंगे। अब यहाँ है श्रुतलेख, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए। आपको यहाँ पर संदर्शिका के आधार पर कोई भी 4 वाक्य लिखना था इस पाठ से संबंधित। तो हमने लिखा है, पहला, भारत माता सभी से सवाल कर रही हैं। पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है। किसान खेतों में अन्न उगाता है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। दिवस 4 की वर्कशीट, मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के लिए प्रश्न, हमें शाला में समय से क्यों आना चाहिए? शाला में देर से पहुंचने वालों को क्या नुकसान होता है? समय के महत्व पर कोई एक वाक्य बताइए। समय बड़ा अनमोल, हमने समय वाला पाठ भी पढ़ा है। अगर आपको शाला में प्रार्थना करवानी हो तो कैसे करवाओगे? अब पठन बोध है यहाँ, पाठ्यपुस्तक के प्रश्न क्रमांक 33-34 के पाठ्यांश भारत माता कौन करेगा मेरी रक्षा से लेकर मेरा एक सवाल को पढ़िए। प्रश्न 1, पाठ्यांश भारत माता में ल वर्ण से समाप्त होने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए, जैसे सवाल, खुशहाल, हल, लाल, जंजाल, मालामाल। मेरा एक सवाल, कविता के पात्र कौन कौन है? भारत माता, किसान, विद्यार्थी, मजदूर, सैनिक, शिक्षक। मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं? खेती, बोझ ढोना, मकान बनाना। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। इन शब्दों को पढ़िए और उनका अर्थ लिखकर एक एक वाक्य बनाइए, जैसे लाल का पुत्र, यशोदा के लाल श्री कृष्ण थे। शत्रुदमन, रिपुदमन, सैनिकों ने शत्रुदमन किया। मालामाल, भरपूर, वह सेठ मालामाल है। उत्पादन, पैदा करना, किसान ने फसल का उत्पादन किया। अब यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। कौन पसीना बहा सकेगा? मेरा एक सवाल।
हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे, मेटेंगे जंजाल। हिल मिलकर सब काम करोगे, सब होंगे खुशहाल। हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 36-37 पर दिए गए प्रश्नों को आपको उत्तर पुस्तिका में हल करना है। अब है धारा प्रवाह पठन। पढ़िए। दोस्त हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि हम हंसते रहते हैं। दोस्त मन को शांत करते हैं, मित्रता में विश्वास का अहम योगदान करते हैं, जो हमारे दिल की भावनाओं को समझता है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। प्रश्न 1, दिए गए अनुच्छेद के अनुसार कौन हमारे मन को शांत करता है? आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं अपने मित्र से अपेक्षा रखता हूँ कि वह हमेशा अच्छे काम करे। स्वतंत्र अभ्यास है। यहाँ देखते हैं, हम एक कहानी दिए से हम पढ़ते हैं। लिखा है, कहानी में आगे क्या हुआ होगा। काव्या और आव्या अच्छी सहेलियां थी। एक बार दोनों मेला देखने जा रही थी। रास्ते में गाय का एक छोटा बछड़ा जमीन पर पड़ा मिला। काव्या ने आव्या से कहा उसे चोट लगी है। वे दोनों बछड़े के पास गई, वह उसे दवा लगाई, फिर उसके लिए भोजन व पानी की व्यवस्था की। तीनों खुश हो गए। तीनों मतलब आव्या, काव्या और बछड़ा। स्वतंत्र पठन। जंगल में मन रही थी होली, न्योता देता भालू माली। रंग बिरंगे हाथी दादा, बंदर खूब बजाए ताली। हिरन ढोल बजाए ढमढम, पिचकारी लाती कोयल काली। बनकर छैला मोर घूमता, फिरे गिलहरी डाली डाली। इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्यौहार मना रहे हैं? भालू, हाथी, बंदर, हिरन, कोयल, मोर, गिलहरी। होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन देने जाता है? देखो लिखा है, न्योता देता भालू माली, तो भालू माली। श्रुत लेख है। यहाँ आपको 4 शब्द और 4 वाक्य लिखना था, तो हमने शब्द लिखे चौपाल, भारत माता, आंगन, विद्यार्थी। सामने एक चौपाल है। भारत माता ने गीत गाया, कौन करेगा मेरा आंगन खुशहाल। विद्यार्थी पढ़ते हैं। दिवस 5 की वर्कशीट है, मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न। आपको परेशान देखकर आपकी समस्याओं का समाधान करने में कौन मदद करते हैं? क्या कभी आपने किसी की समस्या का समाधान किया है? यदि हाँ तो कैसे? माता पिता के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य होते हैं? महापुरुषों में कौन कौन से गुण होते हैं? लिखिए। मौखिक रूप से बताना है। अब आगे पठन बोध है। यहाँ पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34-35 पर दिए गए पाठ्यांश को पढ़ना है। लिखित भाषा विकास पाठ्यांश पृष्ठ क्रमांक 34-35 में आए हुए अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर लिखिए। करेंगे, देंगे, मेटेंगे जंजाल, यहाँ होंगे ऊंचा। प्रश्न 2, पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को लिखिए। मैं, हम, मेरा, कौन, तेरा, उसका, मुझको, वह। प्रश्न 3, भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है? भारत माता चाहती है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर निहाल कर दें। विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम नई चीज़ें सीखते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर सही वाक्य लिखिए। लड़की कूद रही है, तो लड़का कूद रहा है। छात्रा बेंच पर बैठी है, छात्र बेंच पर बैठा है। घोड़ा चने खा रहा है, घोड़ी चने खा रही है। गुफा में शेर रहता है, गुफा में शेरनी रहती है। अब आगे प्रश्न 2, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। किसान अनाज से, सैनिक सुरक्षा, विद्यार्थी पढ़ना, चिकित्सक उपचार, शिक्षक पढ़ाना। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 36 बोध प्रश्न 1 का ख ग ण को अपने उत्तर पुस्तिका में एवं प्रश्न क्रमांक 38 के भाषा अध्ययन 3 व 4 के उत्तर पाठ्य पुस्तक में लिखिए। धारा प्रवाह पठन एवं समझ स्वयं पढ़िए। सीधे साधे रेख हमारे दादाजी, लाखों में एक हमारे दादाजी। लड्डू लाते, पेड़ा लाते, केक भी लाते दादाजी। हमें पढ़ाते, हमें सिखाते, कहे कहानी दादाजी। पाठ्यांश के अनुसार दादाजी की क्या क्या विशेषता बताई है? वे सीधे साधे और नेक है, लाखों में एक है। सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशय है? हमारे दादाजी सीधे साधे व नेक हैं। अब स्वतंत्र अभ्यास। एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अपने विचार लिखिए। अच्छे विद्यार्थी को अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब यहाँ एक पोस्टर है, इसके आधार पर पूछा है हम सबने यह ठाना है के बाद की पंक्ति, तो यहाँ लिखा हुआ है हम सबने यह ठाना है पानी को बचाना है। पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है? तो 0.002% जल पीने योग्य है। अब आपको यहाँ पर 4 शब्द और 4 वाक्य लिखने थे श्रुतलेख में। चहक, मजदूर, शिक्षक, काम। चिड़िया चहक रही है, मजदूर मेहनत करता है, शिक्षक ज्ञान देते हैं, सभी मिलकर काम करते हैं। दिवस 6 की वर्कशीट मौखिक भाषा विकास और चर्चा। अपने शिक्षक के बारे में कोई एक बात बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। आप अपने विद्यालय में बाल कैबिनेट में कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों? आप बाल कैबिनेट में जो मंत्री बनना चाहते हैं उसका क्या क्या दायित्व है? आप अपनी शाला के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब देना है। अब यहाँ है लिखित भाषा विकास। पाठ्यांश में से ऐसे शब्द छांटकर लिखिए जिनके अंत में कर लिखा हो। उगाकर, सिखाकर, लिखाकर, मिलकर। पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखिए। तो हमने लिखा निहाल, सिखाकर, ढाल, खुशहाल, दोगे, लाल, ऊंचा, मेहनत, मालामाल, सकेगा, सवाल, करेंगे, देंगे, गौरव, दिखाकर, भाल और जय। दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है? मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक से। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। दिए गए शब्द युग्मों को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। जैसे उदय का अर्थ सवाल जवाब आदर अनादर। शिक्षक ने सवाल किया, बच्चों ने जवाब दिया। हमें सभी का आदर करना चाहिए, हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। नीचे दिए गए गद्यांश में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं और मेरा परिवार ग्राम रूहानी में रहता है। मेरी माता घर पर अकेली रहती है।
वो घर का सारा काम करती हैं। मुझे स्कूल में पढ़ना अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी हमें शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते हैं। आज रास्ते में उन्हें एक पर्स मिला। उन्होंने उसे पुलिस थाने में जमा करवा दिया। सर्वनाम है मैं, मेरा, मेरी, वो, मुझे, हमारे, हमें, उन्हें, उन्होंने। धारा प्रवाह पठन होगा। विज्ञान ने मनुष्य को कई चीज़ें दी है, इनमें प्लास्टिक भी एक है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग अधिक होने लगा है। यह एक कृत्रिम पदार्थ है, यह जल्दी नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक से थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, साज सज्जा का सामान आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है। कृत्रिम पदार्थ किसे कहते हैं? प्लास्टिक को। पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने कौन कौन से सामान बताएं? थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, साज सज्जा का सामान। स्वतंत्र अभ्यास है यहाँ। बाल सभा के बारे में अपने अनुभव आगे लिखिए। अब यहाँ आपको लिखना है, जैसे आज शनिवार का दिन है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। आज शिक्षक ने मुझे बाल सभा का दायित्व सौंपा। मैंने बाल सभा की तैयारियां प्रारंभ कर दी। सबसे पहले मैंने सभी को बाल सभा में आने की सूचना दी। बाल सभा के लिए सभी बच्चों को कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा। बाल सभा समय पर प्रारंभ हुई। सभी को बहुत आनंद आया। स्वतंत्र पठन। जंगल में मन रही थी होली, न्योता देता भालू माली। रंग बिरंगे हाथी दादा, बंदर खूब बजाए ताली। हिरन ढोल बजाए ढमढम, पिचकारी लाती काली कोयल। बनकर छैला मोर घूमता फिरे गिलहरी डाली डाली। सभी जानवर किस प्रकार होली का त्यौहार मना रहे हैं? नाच गाकर, ढोल बजाकर व रंगों से खेलकर। आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है? उसकी कोई एक खास बात लिखिए। दीपावली, क्योंकि मुझे दीपों की रोशनी अच्छी लगती है। अब श्रुतलेख लिखना है आपको। 4 शब्द 4 वाक्य। तो हमने 4 शब्द लिखे। देश, आंगन, खुशहाल, शत्रु दमन। मजदूर उत्पाद बढ़ाता है। भारत हमारा देश है। किसान आंगन खुशहाल करता है। सैनिक शत्रु दमन करता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपके सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और कमेंट में अपने जिले का नाम भी जरूर लिखिए। धन्यवाद।